Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Once again we welcome you in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद For करें, because of His grace we are having breath. क्योंकि उसके अनुग्रह की वजह से हमारी सांस चल रही And we है believe this. और हम यह मानते हैं Jesus came to give us life. यीशु हमें जीवन देने के लिए And He आया is the living life. और वह जीवित जीवन है, जिंदा And जीवन है He is eternal life. और वह अनंत जीवन है Abundant life. और बहुतायत का जीवन He है। is the life giver. वह जीवन का देने वाला है। We love you Jesus Christ. यीशु मसीह हम आपसे प्रेम करते हैं। As we are gathered here, जब हम यहाँ इकट्ठा हुए we हैं, want that you talk with us. हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करो, Make us understand हमें समझाओ। as we are going to preach your word. जब हम आपके वचन का प्रचार करने जा रहे हैं, Speak from your word. आपके वचन से बात करो, Talk through us. हमारे द्वारा बात करो। If there is sin, forgive us. यदि कोई पाप है तो हमें माफ करो। You are our life. आप हमारा जीवन हो, You are our creator. आप हमारे उत्पन्न करता हो You are our judge. और आप हमारे न्यायाधीश हो। Bless each one. हर एक को आशीष दो, Use for your glory. आपकी महिमा के लिए उपयोग करो। Let each one receive listening ear. हर एक व्यक्ति सुनने वाले कान पाए Let their eye open to see you. और आपको देखने के लिए उनकी आंखें खुल जाए। Let their heart be touched so that they can feel your presence. उनका हृदय आप छू लो ताकि वे आपकी उपस्थिति को महसूस करें। Yes, Holy Spirit, minister unto us. हाँ, पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करो, अगुवाई करो। Make each one understand our language. हमारी भाषा हर एक व्यक्ति समझे, ऐसा करो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो, Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। God give us grace. परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, And so we get understanding. इसीलिए हम समझदारी पाते हैं। Every time we make decision. हर बार हम निर्णय लेते हैं, Many decisions we take. बहुत सारे निर्णय हम लेते हैं। In each incident we take decision. हर एक घटना पर हम निर्णय लेते हैं। Good day we take decision. अच्छे दिन पर हम निर्णय लेते In हैं। bad time we take decision. खराब समय में भी हम निर्णय लेते हैं। Because we are human being having it is God's given us heart. क्योंकि हम मनुष्य जाति है और परमेश्वर ने हमें हृदय दिया है। No animal have spirit. कोई जानवर में आत्मा नहीं They है। cannot decide what to do. वे कभी निर्णय नहीं कर सकते कि क्या करना है। What shall I do eat today? आज मैं क्या खाऊंगा, But whatever they get, they eat. लेकिन उनको जो कुछ भी मिलता है वह वे खाते But हैं। if we decide I will eat this thing, लेकिन यदि हम निर्णय लेते हैं कि मैं यह खाऊंगा, if we have planned that I will eat this, यदि हमने कोई निश्चय किया हो कि मैं यह खाऊंगा, then we go for that. तो फिर हम उसके लिए वह बनाते हैं। But if animal if go for hunt, लेकिन यदि जानवर शिकार के लिए जाए, whatever before whatever he get, he will eat it. तो उनके सामने जो कुछ भी उनको मिलेगा वह खाएंगे। They will not say I have not today decide for a rabbit. वे कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि आज मैंने खरगोश खाने का निश्चय नहीं किया था। I decided to have a dinner meal or deer milk. मैंने तो हिरन खाने का आज सोचा था। A king even cannot, lion cannot even decide what to eat. एक शेर भी निर्णय निश्चय नहीं कर सकता कि वो क्या खाएगा। But man have choices. लेकिन मनुष्य के पास पसंदगी है। We have spirit that decide things. हमारे पास आत्मा है जो निर्णय लेता है। Whatever we decide, we are so strong in our decision that we do it. हम जो कोई भी निर्णय लेते हैं उसमें हम इतने मजबूत हो जाते हैं कि हम फिर वो करते हैं। Some people have poor heart. कुछ लोगों का कमजोर हृदय होता They है। decide but they don't do. वे निर्णय लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते, करते नहीं। Other people they have so strong willpower that whatever they decide they do. कुछ लोगों की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वो जो निर्णय ले वे कर लेते हैं। Good decision and bad decision we take. अच्छा निर्णय और खराब निर्णय हम लेते हैं। Psalm in Proverbs 21:1 it says, नीति वचन की किताब 21वां अध्याय पहला वचन कहता है, Solomon book. This is a wise man book. सुलेमान की किताब है, जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति था उसकी किताब है ये। Here says, यहाँ पर कहता है, the king's heart is a waterway in the hand of the Lord.
राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है। God decide where should I make my this king flow or move. परमेश्वर उसका फैसला लेता है कि इस राजा को मैं किस ओर बहाऊं, किस ओर चलाऊं। He decided where he please. Whatever God please, he make that to happen. परमेश्वर जिधर चाहता है उधर उसको फेर देता है। Even a king heart is in the hand of God. राजा का हृदय भी परमेश्वर के हाथ में है। For God is in control of those appointed kings. क्योंकि परमेश्वर जो नियुक्त किए हुए राजा है वो सबके ऊपर नियंत्रण रखता है। Further verse in Proverbs 16 and verse 1. नीति वचन का 16वां अध्याय पहला वचन, The preparation of man, of the heart in man, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। the plan of the heart belong to man. मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, But the reply of the tongue is from Lord. परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। Even if a man decide to do things, यदि कोई मनुष्य फैसला करे कुछ करने का तो भी whatever he plan in his heart, जो अपने मन में वो जो कोई भी फैसला ले, योजना बनाए, but God is the ultimate one, the supreme, लेकिन परमेश्वर ही सबसे ऊपर है। and he whatever he wish or whatever he desire, he does. तो परमेश्वर जो कोई भी इच्छा करता है या अभिलाषा रखता है वही वह करता है। We all take decision at different time. हम सब अलग अलग समय में निर्णय लेते हैं। If we lose job, यदि हम नौकरी गवा देते हैं तो we decide now I will move or I will go in search that suit me. तो हम फिर निश्चय लेते हैं कि जो मुझे मेरे साथ मेल आएगी ऐसी कोई नौकरी की खोज में मैं जाऊंगा। They decide now I will not do this thing because I lost that job. और फिर हम यह भी फैसला करते हैं कि वह नौकरी मैंने इस गलती की वजह से खो दी, तो फिर से इस गलती को नहीं दोहराऊंगा। I will do no mistake now. अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। Now I will take care of my habit. अब मैं मेरी आदत की संभाल रखूंगा। When we are jobless, जब हम बिना नौकरी के होते हैं we sit and think, what should I do? तब हम बैठकर सोचते रहते हैं कि अब मैं क्या करूं, And we plan things. और फिर हम योजनाएं बनाते We हैं। take decision and we go after that. हम निर्णय लेते हैं और उसके पीछे लगते हैं। When we fail, we decide. When we are fail in school or in college, जब हम पाठशाला में या कॉलेज में निष्फल हो जाते हैं, नापास होते हैं, we decide that now I will definitely study. तब हम निर्णय लेते हैं कि अब मैं सच में अभ्यास करूंगा। If we met an accident, यदि हमारा कोई अकस्मात होता है तो we decide now I will drive slow. तो हम निर्णय लेते हैं कि अब मैं धीरे से चलाऊंगा। I am a rough driver. मैं एक बेपरवाह वाहन चालक हूँ। Whenever there is breakup in your life, you will be a mad driver. जब आपके जीवन में ब्रेकअप हो जाएगा तो आप पागल ड्राइवर बन जाओगे। You will drive deadly. और आप बिना सोचे समझे रफ्तार से चलाने लगोगे। But when you meet accident, लेकिन जब आपका अकस्मात होगा you will say now I will not drink and drive. तब आप कहोगे कि अब मैं पीकर नहीं चलाऊंगा। You will come in sense and you will decide something. आपकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी और फिर आप कुछ निर्णय लोगे। You will take strong decision. आप एक मजबूत निर्णय लोगे। If you have lost your hand, यदि आपने आपका हाथ गवा दिया हो or lost your eye, या फिर आपकी आंख चली गई हो, then you will decide now I will do this thing. तब आप फैसला करते हो कि अब मैं ये करूंगा। I will now follow traffic rules. और अब ट्रैफिक के नियमों का पालन मैं करूंगा। If you are caught red-handed by or your license has been cancelled, यदि आपको रंगे हाथ पकड़ा गया हो या आपके लाइसेंस को रद्द किया गया हो तो if you are breaking law or traffic rules, if you are caught, ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हुए यदि आपको पकड़ा जाता and है if you are fined, और यदि आपको उसका दंड लगाया जाता है, then you decide now I will wear helmet. तब आप निर्णय लेते हो कि अब मैं हेलमेट पहनूंगा। I will not talk on phone or when driving. और बाइक चलाते समय या वाहन चलाते समय मैं फोन पर बात नहीं करूंगा। I will not allow more than 2. और मैं 2 से ज्यादा बाइक पर किसी को बिठाऊंगा नहीं। Now I will stop at crossing. और जहाँ When I see red light, say red signal. जहाँ 4 रास्ता होता है, लाल सिग्नल होता है, वहां पे मैं रुक जाऊंगा। Now I will not overtake in wrong way, wrongly. और
रॉन्ग Wrong साइड side. में मैं ओवरटेक नहीं लगाऊंगा। I will do this and that. You decide. मैं यह कर लूंगा, वह करूंगा, ऐसा आप निर्णय लेते हो। You decide because something happened. आप निर्णय लेते हो क्योंकि कुछ हुआ होता है When इसलिए। you are fallen sick, जब आप बीमार होते हो you take decision now. I will not go out and eat. तब आप निर्णय लेते हो कि अब मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, I will stop eating. मैं खाना बंद कर दूंगा, Or because of this cause, I have this disease. क्योंकि इसके कारण मुझे यह रोग लग गया। Because doctor also had warned me, so I decide that I will not do this. डॉक्टर ने मुझे चेतावनी दी थी, इसीलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं यह नहीं करूंगा। Or he had recommended me that now you have to take care. और उसने मुझे सलाह दी, इसीलिए कि सलाह दी कि तुझे अब संभाल रखनी पड़ेगी। So in our life, many times we take decision. तो हमारे जीवन में बहुत बार हम निर्णय लेते हैं। Every day we take something happening. We take decision. हर रोज के दिन में हमारे पास जो होता है उसमें से हम कोई ना कोई तो फैसला लेते हैं। Why we take decision? हम निर्णय क्यों लेते हैं? That is not important. What decision we take is not important. हम कौन सा ऐसे निर्णय लेते हैं कि जो आवश्यक नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, But why we take decision is important. लेकिन हम निर्णय क्यों लेते हैं वह महत्वपूर्ण Why है। we are moved to decide things. कुछ करने के लिए, निर्णय लेने के लिए हमें ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? What is important? Why are we taking decision? महत्वपूर्ण क्या है, हम निर्णय क्यों लेते हैं? What decision we take is not important. हम क्या निर्णय ले रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं। Are we going to do what we decided? हमने जो निर्णय लिया था क्या वह हम करने वाले हैं? Many times we take decision because of other people. बहुत बार हम दूसरे लोगों की वजह से निर्णय लेते हैं। We decide something, how we decide it is depend upon our behavior. हम जो निर्णय लेते हैं वह हमारे बर्ताव, हमारे स्वभाव के ऊपर निर्भर रहता है। Preacher also preach and we listen the word of God and we decide something. प्रचारक भी प्रचार करता है और हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, फिर हम कोई फैसला लेते हैं। Why we come in meeting? हम संगति में क्यों आते To हैं? listen word of God. परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। What God is having for me. परमेश्वर के पास मेरे लिए आज क्या है, ऐसा सोच के। All if you search Bible, आप यदि पूरा बाइबल खोजो you will find out God sent servants. तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने सेवक भेजे। In Jeremiah 25 and verse 4, God said he sent prophets, servants to the people. यिर्मयाह की किताब 25वां अध्याय 4 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता और अपने सेवकों को लोगों के पास भेजा, So that they can go and talk about God. इसीलिए कि वे लोग जाकर दूसरे लोगों को परमेश्वर के बारे में बताए। What God demand, they speak. परमेश्वर क्या मांग करता है वह बताए, बोले। What should people follow? That was the message. लोगों को क्या करना चाहिए वह संदेश था। So with message, God sent servants. तो संदेश के साथ परमेश्वर सेवक को भेजता है। What is God expecting from you? God speak. परमेश्वर आपके पास से क्या अपेक्षा रखता है वह परमेश्वर बताता है। God want to warn the people. परमेश्वर लोगों को चेतावनी देना चाहता God है। want to give comfort to the people. परमेश्वर लोगों को दिलासा देना God चाहता want to है। encourage the people. परमेश्वर लोगों को प्रोत्साहन देना God चाहता want to है। teach the people. परमेश्वर लोगों को सिखाना चाहता God want है। to give promise to the people. परमेश्वर लोगों को वचन देना चाहता है। God want to give advice to the people. परमेश्वर लोगों को सलाह देना चाहता And है। many times God says, repent, और बहुत बार परमेश्वर कहता है मन फिराओ, take decision, निर्णय लो, and many repent. और बहुत लोग प्रायश्चित करते हैं। So, servants are sent so that people listen God. तो सेवकों को इसीलिए भेजा जाता है ताकि लोग परमेश्वर को सुने। They listen and they take decision. लोग सुने और उसके बाद निर्णय ले। इसीलिए We also take decision because of some incidents. हम भी निर्णय लेते हैं कोई घटना की वजह से। Because of our mistake, if we have lost something, we decide. हमारी कोई गलती हो या यदि हमने कुछ खो दिया हो तो फिर हम निर्णय लेते हैं। After punishment, we take decision. सजा के बाद हम फैसला लेते हैं। Either our beloved has won or for our beloved we do take decision. या तो हमारे कोई प्रिय ने हमें चेतावनी दी हो या हमारे प्रिय व्यक्ति के लिए हम निर्णय लेते हैं। We take decision because of our profit. हमारे फायदे के लिए हम निर्णय लेते हैं। We always decide, but our determination or our willpower is not so much
powerful to follow. हम हर बार निर्णय लेते हैं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति और हमारी निर्णय शक्ति इतनी मजबूत नहीं होती कि हम उसका हर बार पालन करें। One life I will be rich. एक ही जीवन है, मैं धनवान बनूंगा। One life I will do this thing. एक ही जीवन है तो मैं यह करूंगा, I will earn. मैं कमाऊंगा, I will be healthy. I will be healthy or I will stay healthy. मैं तंदुरुस्त रहूंगा। In this one life I will get. I want all wisdom. ये एक ही जीवन है, यह जीवन में मैं पूरा ज्ञान पा लेना चाहता हूँ। I will never fail. मैं कभी निष्फल नहीं होऊंगा। I will run and I will win prize. मैं दौड़ूंगा और मैं इनाम जीतूंगा। So every time we take such strong decision, but when we fail, लेकिन हर बार हम ऐसा मजबूत निर्णय लेते हैं, लेकिन जब हम निष्फल हो जाते हैं, after that we think, what lack? उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या कमी रह गई। I work hard. मैंने बहुत मेहनत की I am a strong willpower person. और मैं बहुत ही मजबूत निर्णय लेने वाला व्यक्ति हूँ। Later on we understand that something is lacking. उसके बाद हमें पता चलता है कि कुछ तो कमी है। We might take good decision, we might take bad decision. हम शायद अच्छा निर्णय ले या खराब निर्णय ले। Wrong decision or bad decision are झूठा निर्णय या सही निर्णय वो यह है, bad decision. गलत निर्णय। I will beat him. मैं उसे मारूंगा। Whenever I will see, I will spit on him. जब भी मैं उसे देखूंगा उसके ऊपर थूकूंगा। If he caught, I will beat him. यदि वह उसे मैं पकड़ूंगा तो मैं उसे मारूंगा। Many times we take decision. बहुत बार हम निर्णय लेते I हैं, will never forgive him. मैं उसे कभी माफ नहीं If करूंगा। he come in front of me, यदि वह मेरे सामने आ गया, either he or I will live. या तो वो जिएगा या मैं जीऊंगा। So we take decision. तो हम निर्णय लेते हैं ऐसे। There are bad decision. ऐसे खराब निर्णय भी है, There are good decision also. अच्छे निर्णय भी I will है। never smoke. मैं कभी धूम्रपान नहीं करूंगा, I will सिगरेट never नहीं drink. पीऊंगा, मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा। I will read Bible. मैं बाइबल पढ़ूंगा। I will pray God to God. मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। I will diet. I will do fast. मैं उपवास करूंगा, डाइट करूंगा। There are good and bad decision also. तो अच्छे निर्णय भी होते हैं और गलत निर्णय भी होते But हैं। after years, लेकिन सालों के बाद if we have taken any decision, यदि हमने कोई निर्णय लिया होता है तो later we find out that our decisions are foolish. बाद में हमें पता चलता है कि हमने जो निर्णय लिया था वह तो मूर्खता थी। It might be about marriage. वह शायद शादी के बारे में हो। We might say marriage to marry, it's a good decision. हम शायद पहले ऐसा कहेंगे कि शादी करना तो बहुत अच्छा निर्णय But है, afterward we might find out that we had taken a wrong decision. लेकिन शादी के बाद शायद हमें पता चले कि हमने गलत निर्णय ले लिया। Even we are a strong decision maker. हमारी इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत हो तो भी Later on we take decision and later on we find out we are smart or we are foolish. तो हम निर्णय लेते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि या तो हम चालाक है या तो हम मूर्ख है। But later we see what happened. Even if we are so good in control to follow. यदि हम अनुसरण करने में बहुत अच्छे होते हैं, नियंत्रण में रहने के लिए, तो भी बाद में हमें पता चलता है कि हम कैसे हैं। But I will suggest, लेकिन मैं यह सलाह दूंगा, without God, if you take any decision, परमेश्वर के बिना यदि आप कोई भी निर्णय लो, you are totally in loss. तो फिर आप पूरी रीति से नुकसान में हो। All your decision will show your foolishness without God. आपके सारे निर्णय परमेश्वर के बिना मूर्ख साबित होंगे। Even if you are a strong will, having willpower. यदि आपकी इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत हो तो भी, If I don't drink, I will never drink till death. यदि मैं पीऊं नहीं तो मरते दम तक नहीं पीऊंगा। If I will not talk, I will never talk. यदि मैं बात ना करूं तो कभी बात नहीं करूंगा। If I say this, I will do it. यदि मैं ये कहूंगा तो ये करूंगा। You might have a good, strong, willing power. आपकी इच्छा शक्ति शायद बहुत ही मजबूत हो सकती है, But later on you will find out you are wise or you are foolish. लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि आप ज्ञानी हो या मूर्ख हो। Why we are moved to take decision? निर्णय लेने के लिए हमें क्यों जरूर पड़ती है? Why we are moved to take any decision? निर्णय लेने के लिए हमें महसूस क्यों होता है? Why? हमें निर्णय क्यों लेना पड़ता है? Who motivates us that we move ahead?
हमें ऐसा प्रोत्साहन कौन देता है कि हम आगे बढ़े, हमें आगे Yes. Who give inspiration that we do such decision, take such decision? हमें ऐसी प्रेरणा कौन देता है कि हम ऐसा कोई निर्णय ले? We are motivated to either turn back or move ahead. या तो हमें आगे चलने के लिए या पीछे मुड़ जाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। These are not from Bible, ये सारी बातें बाइबल में से नहीं है, but these are from God. लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से है। When we lose job or we are fail, जब हम नौकरी खो देते हैं या हम निष्फल हो जाते हैं, नापास होते हैं, or when we are punished or we are sick, या जब हमें सजा होती है या जब हम बीमार हो जाते हैं, when we are facing hard time, struggling, और जब हम बहुत कठिनाइयों के समय से गुजरते हैं, at that moment we take decision. वह समय में वह पल हम निर्णय लेते हैं Either go ahead or move back. कि आगे बढ़ूं या पीछे मुड़ जाऊं, Fight and finish. लड़कर पूरा करूं। We take decision at situation. परिस्थिति के अनुसार हम निर्णय लेते हैं। When we lose thing, when we are in lose, जब we हम- are losing everything. जब हमारा सब नुकसान होता है, सब कुछ हम खो देते हैं, तब हम निर्णय लेते हैं। So when we decide, तो हम कब निर्णय लेते हैं? when there are times of trouble. जब कठिनाइयों का, परेशानियों का समय होता है तब। Second thing, दूसरी बात, when we take decision, हम कब निर्णय लेते हैं? when we find that we are in the same condition. जब हमें पता चलता है कि हम वही परिस्थिति में आज तक है, We are not growing, हम आगे नहीं बढ़ रहे, no good salary, we are increased in salary, हमारा पगार नहीं बढ़ रहा है, अच्छा पगार नहीं मिल रहा we are है, not moving ahead, हम आगे नहीं बढ़ रहे no हैं, promotion, हमारा कोई प्रमोशन नहीं हो रहा same है, lifestyle, वही जीवन चल रहा है। and so we fed up of the thing, of that life. उसीलिए ऐसे जीवन से हमारा मन भर जाता है, Nothing happening, कुछ नहीं होता है, so no benefit, कोई फायदा नहीं होता है, no losing. उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं। When we understand that now I have to do something उस समय हम समझ जाते हैं कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, because we are not growing. क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। So when we take decision, तो हम कब निर्णय लेते हैं? when there is nothing happening, जब कुछ नहीं हो रहा होता है तब, nothing work. कुछ काम नहीं करता है, कुछ होता ही नहीं है, तब निर्णय लेते हैं। Whatever you have planned, it doesn't work. जो कुछ भी आप योजना करते हो वह काम नहीं आती है तब। And when it is a simple time or you find out that I'm wasting time. और जब आपका समय साधारण लगता है, आपको पता चलता है कि आपका समय आप खो रहे हो So तब। when there is no growth, you start thinking तो जब बढ़ोतरी नहीं होती तब आप सोचना शुरू करते and हो you decide something और आप कुछ निर्णय लेते हो and strongly you do it. और पूरी रीति से, पूरे मन से आप वह करते हो। Third thing, तीसरी बात, when we take decision, हम कब निर्णय लेते हैं? when someone come and advise, जब कोई आकर सलाह देता है तब, when someone come and talk about our benefit, जब कोई आकर हमारे फायदे के बारे में हमें बताता है तब, when we take decision, हम निर्णय कब लेते हैं? when doctor advise about our health, जब डॉक्टर हमें हमारी तंदुरुस्ती के बारे में सलाह देता है तब, when we come that I will benefit, जब हमें यह पता चलता है कि मुझे फायदा होगा, then we follow the law and rules, तब हम नियम और सारे नियमों का पालन करते हैं। then we start walking as people give tips. तब जैसे लोग हमें बताते हैं उस तरह से हम चलना शुरू करते हैं। So we decide because of other people. तो दूसरे लोगों की वजह से हम फैसला लेते हैं, For our self profit we do, हमारे खुद के फायदे के लिए हम करते and we हैं follow strictly. और उसे हम पूरी रीति से, मजबूताई से करते So हैं। we take decision because of our own benefit. तो हम हमारे खुद के फायदे के लिए निर्णय लेते हैं। When other give us some advice, जब दूसरे लोग हमें कोई सलाह दे तब, so we decide because of someone. तो हम किसी और की वजह से निर्णय लेते We हैं। decide because of our loss. हम हमारे नुकसान की वजह से निर्णय लेते हैं We decide because we are doing nothing. और हम कुछ नहीं करते हैं इसीलिए हम निर्णय लेते हैं। And third,
और तीसरी बात, we decide because people give advice. हम इसीलिए निर्णय लेते हैं क्योंकि दूसरे लोग हमें सलाह देते हैं। Fourth thing, चौथी बात, when we take decision, हम कब निर्णय लेते हैं? when our ego is hurt, जब हमारे अहम को ठेस पहुंचती है or if तब, we get angry, या हमें गुस्सा आता है तब, or it is about our status. या फिर हमारे पदवी या सम्मान की बात जब आ जाती है तब, To save our reputation, we decide. हमारी इज्जत को बचाने के लिए हम निर्णय लेते हैं। So we are moved because of some spiritual forces. तो कोई आत्मिक ताकतों की वजह से हम हिलते हैं। Ego is a spiritual thing. अहम जो है, अभिमान है, आत्मिक बात है। Lust is a spiritual thing. और लालच आत्मिक बात है। To be hurt in heart, that is a spiritual thing. और मन में दुख लगना वह भी आत्मिक बात है। Some negative talk is a spiritual thing. और कोई नकारात्मक बात या आत्मिक बात है। Unbearable torture is a spiritual thing. और ना सहने वाला सताव वह भी आत्मिक बात है। So when we are angry, तो जब हम गुस्सा करते हैं or we are hurt inside, या फिर अंदर से जब हमें दुख पहुंचता है, then we have to decide something. Then we take some decision. तब हमें कुछ निर्णय लेना पड़ता है और हम कुछ निर्णय लेते हैं। So ultimately we have no choice. So we say do or die. तो उसके आखिर तौर पर हमारे पास कोई पसंदगी या निर्णय नहीं बचता, तब हम कहते हैं अब या करो या मरो। I will stay with you or I will divorce. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या फिर तलाक दे So दूंगा। when we take decision, तो हम कब निर्णय लेते हैं? when some spiritual forces attack on us, जब कोई आत्मिक ताकत होती है हमारे ऊपर प्रहार करती है, तब to save ourselves, हम अपने आप को बचाने के लिए हम निर्णय लेते we हैं। come to some decision point. तब हम कुछ निर्णय करने की सोच लेते हैं। Fifth thing, पांचवी बात, when we start taking decision, हम निर्णय लेने की शुरुआत कब करते हैं? when we are moved to decide something, हम कुछ निर्णय लेने के लिए कब हिलते हैं, कब आगे बढ़ते हैं? when we are in subject to someone. जब हम किसी की अधीनता में होते हैं तब। If someone say we have to do, यदि कोई कहता है तो हमें वह करना पड़ता because है, we fear that someone, क्योंकि वह कोई व्यक्ति होता है, उससे हम डरते हैं। either he might be master वो शायद मालिक हो सकता है or either he be our creator. या फिर वो हमारा उत्पन्नकर्ता हो सकता है। So we decide. तो हम निर्णय लेते हैं। So our decisions are out of anyone's understanding because of someone who control us. So we decide. माफ करना, कोई हमें नियंत्रण में रखता है, हमारे ऊपर जो होता है उसकी वजह से कभी हम निर्णय लेते हैं। Who are greater than us. So we have to decide without. We do it. It is not our choice. We have to do it. हमारे ऊपर कोई दूसरा महान होता है, तब हमारे पास कोई पसंदगी नहीं बचती, तब हमें वह करना पड़ता है। We decide because we are in control. हम निर्णय लेते हैं क्योंकि हम किसी की अधीनता में होते हैं। We do it because of fear or either for love. या फिर प्रेम की वजह से करते हैं। So there are 5 situations then when people do something. तो ऐसी पांच ऐसे समय होते हैं, परिस्थिति होती है जब लोग कुछ करते हैं। So this what I have studied up. तो यह मैंने अभ्यास किया। Adam was given that you should not eat of the fruit that God has forbidden. आदम को कहा गया था कि जो परमेश्वर ने तुझे मना किया है उस पेड़ का फल मत खाना। And Adam took decision, I will eat. और आदम ने निर्णय लिया कि मैं खाऊंगा। And he lost the paradise or Eden garden. और आदम ने उस पारादेश को, एदन बाग को खो दिया। He took decision and that was a strong decision. उसने निर्णय लिया और वह निर्णय बहुत मजबूत था। I will not fear, I will eat. मैं डरूंगा नहीं, खाऊंगा। I have heard the voice not to eat, but still I will eat. मैंने आवाज सुना था कि खाना नहीं है, लेकिन फिर भी खाऊंगा। We know wrong decision Cain also took. हम जानते हैं कि काइन ने भी गलत निर्णय लिया। He thought in his mind. उसने अपने मन में सोचा। He made a plan. उसने योजना बनाई। He cunningly he took his brother in the field. और दुर्तता से उसने अपने भाई को खेत में ले गया। And he killed his brother Abel. और उसने अपने भाई हाबेल को मार डाला। So Cain plotted to kill a game to kill this brother. तो काइन ने अपने भाई को मार डालने की योजना बनाई थी। Just because of envy or ego hurt. केवल ईर्ष्या की वजह से और अपने अभिमान को दुख पहुंचा था, इसीलिए। So we take decision
तो हम निर्णय लेते हैं to save ourselves. अपने आप को बचाने के लिए। Most decisions are taken because of spiritual power. बहुत सारे निर्णय आत्मिक ताकत की वजह से लिए जाते हैं। Jesus also took decision many times. यीशु ने भी बहुत बार निर्णय लिए। He decided I will die. उसने निर्णय लिया मैं मरूंगा। Paul also decided I will die. पौलुस ने भी निर्णय लिया मैं मरूंगा। They were so strong that they went to the door of death. वे इतने मजबूत थे कि वे मृत्यु के द्वार पर चले They were गए। not inspired by the situation. परिस्थिति से वे लोगों को प्रेरणा नहीं मिली थी। No one tortured him or forced them to go to death. किसी ने Die. उनको उनका सताव नहीं किया या जबरदस्ती नहीं की कि जाके मरो। But they were fearing God. लेकिन वे परमेश्वर से डरते थे। They were inspired by Holy Spirit. पवित्र आत्मा से वे प्रेरणा पाए They थे। were moved by Holy Spirit. पवित्र आत्मा से वे चले थे। We also have a strong willpower. हमारे पास भी बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति है। But we should hand over our will to God, in God's hand. लेकिन हमें हमारी इच्छा को परमेश्वर के हाथों में दे देना चाहिए। Why we are not so strong in making decision? निर्णय लेने में, निर्णय बनाने में हम इतने मजबूत क्यों नहीं? Why we fail when we take some decision? हम जब कोई निर्णय लेते हैं तो हम निष्फल क्यों होते I will हैं? go job to tomorrow, कल मैं नौकरी जाऊंगा, but we don't wake up early. लेकिन हम सुबह जल्दी नहीं उठते। Why we are so poor in decision making? निर्णय बनाने में, निर्णय लेने में हम इतने कमजोर कंगाल क्यों I हैं? will go for jogging. मैं जॉगिंग के लिए जाऊंगा I will do swimming. और मैं तैरने जाऊंगा, I will do exercise. मैं कसरत करूंगा। Even if I see biryani, I will not eat. यदि मैं बिरयानी देखूं तो भी नहीं खाऊंगा। Why we are so poor in making decision? हम निर्णय लेने में इतने कमजोर क्यों I हैं? found out 3 things that are hindrance. मैंने ऐसी 3 बातें मुझे मिली कि जो ये निर्णय लेने में रुकावट है। First thing, पहली बात, no one support me कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, because no one give me and no one encourage me. क्योंकि कोई मुझे प्रोत्साहन ही नहीं दे रहा। No one is making me awake. कोई मुझे जगाता नहीं सुबह। No one is forcing me go to job. कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर रहा कि जा नौकरी जा। So because of no support, इसीलिए कोई सपोर्ट नहीं होता, इसीलिए we fail to do what we have decided. तो इसीलिए हम जो निर्णय लेते हैं वो करने में हम निष्फल हो जाते So we हैं। need support. इसलिए हमें सपोर्ट की जरूरत है। Second thing. दूसरी बात, Why we are so poor, even if we make decision, यदि हम निर्णय बना ले तो भी वो करने में हम कितने कमजोर क्यों हैं? for we already are surrounded with enemies. क्योंकि हम पहले से ही दुश्मनों से घिरे हुए हैं। Demonic forces are surround. दुष्टता के सारी ताकत हमारी चारों ओर And we है cannot fight with that spiritual things. और वह आत्मिक बातों के साथ हम नहीं लड़ सकते। We fail because of our enemies. हमारे दुश्मनों की वजह से हम निष्फल हो जाते हैं। Tomorrow I will wake early. कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा। But spiritual power are so powerful that they will not allow us to do as we wish. लेकिन आत्मिक जगत में जो आत्मिक सामर्थ्य ताकत है वे हमें कभी भी हमारी इच्छा के अनुसार जल्दी उठने नहीं देंगे। Third thing, तीसरी बात, we fail to walk as we decide. हम जैसा निर्णय लेते हैं वैसे चलने में निष्फल हो जाते The हैं। good more reason is और एक अच्छा आगे का कारण है यह है, we have not only one door open. हमारे पास कोई एक दरवाजा भी खुला नहीं है। No, because we have many options. क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विकल्प है, So we fail to decide. इसीलिए निर्णय लेने में हम निष्फल हो जाते हैं। Tomorrow I will go to job. कल मैं नौकरी जाऊंगा, But if I don't go, लेकिन यदि मैं ना जाऊं already I have another thought. तो दूसरी योजना में दूसरा विचार मेरे मन में है ही। Okay, if no job, then I will meet him. यदि अगर नौकरी नहीं जाऊं तो मैं उसको मिलूंगा। So, what happened to our decision? तो हमारे निर्णय का क्या होता है? Because of other option are there already, दूसरा विकल्प हमारे पास होता है, इसीलिए we are not able to move as we have decided. इसीलिए हमने जैसा निर्णय लिया हो उस तरह से हम नहीं चल सकते हैं। When one door is open, जब एक दरवाजा खुला होता है and if we are without choice, और हमारे पास कोई पसंदगी ही ना हो then we will move in it. तो फिर वही दरवाजे में हम घुसेंगे। If there is only one decision, यदि केवल एक ही निर्णय हो तो, and if there is no other choice to make, यदि कोई दूसरी पसंदगी ही ना हो हमारे पास, then we are surely going to do what we thought.
तब हमने जो सोचा है वह हम सच में करेंगे ही। You might not know the people who are richest in the world, आप शायद जानते नहीं होंगे उन लोगों को कि जो इस पृथ्वी पर सबसे धनवान है, who are the beauty of universe. और जो मिस यूनिवर्स कौन है वो, How they do it, वे ऐसा कैसे करते हैं, how they manage, and they are success in their decision. वे ये सब बातों को कैसे मैनेज करते हैं और अपने निर्णय में कैसे खरे उतरते Because they हैं, have no other choice. क्योंकि उनके पास कोई दूसरी पसंदगी नहीं Whatever होती। they thought, they do it because they decide like this, उन्होंने जो कुछ भी सोचा वही वे करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था that I will do or I will die. कि मैं यह करूंगा या फिर मरूंगा, No other choice. और उसके सिवा और कुछ नहीं। Better die or do. अच्छा ये रहेगा, या तो मरो या फिर करो। Amen. आमेन। Same way, even if we have many choices, उसी तरह यदि हमारे पास बहुत सारी पसंदगी हो, but when we see only one way open door, लेकिन यदि हमें मार्ग में एक ही दरवाजा खुला मिले, then that will only be the best. तो फिर वही एक उत्तम होगा। If you have 5 girlfriends, यदि आपकी 5 गर्लफ्रेंड होगी, then you have choices. तो फिर आपको पसंदगी मिलती है। If she doesn't come, that will come. यदि वो नहीं आएगी तो दूसरी But आएगी। if you have only one choice, लेकिन यदि आपके पास केवल एक ही पसंदगी then you हो, will say, तो फिर आप कहोगे this is the best. यही उत्तम है, And I have no other choice to go. और मेरे पास कोई दूसरी नहीं है जाने के लिए, उसके पास जाने के लिए। So your your willpower will work तो आपकी इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति काम करेगी, because there is no choice. क्योंकि कोई पसंदगी दूसरी कोई पसंदगी नहीं, कोई विकल्प नहीं। So what we decide have no compromise. तो हम जो निर्णय लेते हैं उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। No argument. We don't argue because there is no other choice. हम आर्ग्यूमेंट नहीं करते, सवाल जवाब नहीं करते, क्योंकि कोई दूसरी पसंदगी ही नहीं होती है। Amen. Amen. So whenever you decide, तो जब भी आप निर्णय लेते हो, there should be no other decision. तो उसमें कोई दूसरा निर्णय नहीं होना Then only चाहिए। you can do what you decided. तभी आप कर सकते हो जो आपने निर्णय लिया हो ऐसा। Jesus came from heaven and he said, I am the good shepherd that I am going to lay myself. यीशु स्वर्ग से आया और उसने कहा कि मैं उत्तम चरवाहा हूँ जो अपने भेड़ों के लिए अपनी जान देने वाला हूँ। Is there any other choice, Father? क्या पिता कोई दूसरी ऐसी पसंदगी है? The voice was, और वो जो आवाज आया, voice from heaven was, स्वर्ग से जो आवाज आया था, this is my beloved son. यह मेरा प्रिय पुत्र है। Another voice came from John, और दूसरा आवाज आया यूहन्ना की ओर से, look, behold, देखो Lamb of God. परमेश्वर का मेमना। Why lamb come? मेमना क्यों आया? Just to give sacrifice. केवल अपने आप का बलिदान देने के So लिए। Jesus has no choice. तो यीशु के पास कोई विकल्प नहीं था, He just came to die. वह केवल मरने के लिए आया। Proverbs 16 verse 9 says, नीति वचन की किताब 16वां अध्याय 9वां वचन कहता a है, man's heart plan his course. मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, I will do this, I will do that. मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, But the Lord determines his step. परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता But है। Lord which he make decision on behalf of us. He is Lord who make decision. लेकिन वह तो प्रभु है जो हमारे लिए निर्णय बनाता है, निर्णय लेता है। If God take decision on behalf of us, यदि हमारे लिए परमेश्वर निर्णय ले, then there will be only it will work, only it will work, surely work. तो फिर वह निर्णय निश्चितता से काम करेगा ही, Because God will close all the door. क्योंकि परमेश्वर दूसरे सारे दरवाजे बंद कर So देगा। only there will be one choice and there will be one way. तो फिर एक ही विकल्प बचेगा और एक ही मार्ग बचेगा। And so there is no other choice, so you will never fail. तो कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा, इसलिए आप कभी निष्फल नहीं होंगे, Because God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। God put your step where you have to step. परमेश्वर आपके कदमों को चलाता है कि आपको कहाँ ले जाना So है। give your life to Jesus Christ. तो आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह को दो, Receive him as your Lord. उसे अपना प्रभु मानकर स्वीकार करो, Make him your decision maker. Make और- him your life decision maker. और आपके जीवन का निर्णय लेने वाला यीशु को बनाओ, Let he take और उसे निर्णय लेने दो। every step of life. Let he decide.
आपके जीवन के हर एक कदम को निर्णय उसको लेने दो Let his choice be your partner. और उसकी पसंदगी वाली व्यक्ति आपका जीवन साथी बने His choice be your job. और उसकी जो पसंदगी हो वह नौकरी आपकी हो Let he decide what is good and what should happen. वह उसे निर्णय लेने दो कि क्या भला है और क्या होना चाहिए And let he be king. और उससे राजा बनने दो Unless Lord is not your head, जब तक प्रभु आपका सिर ना हो he is तो not head of your plan, जब आपकी योजनाओं का सिर प्रभु ना हो तो you cannot reach the goal. आप आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते Our plan, our goal, many times we say like this. हमारी योजनाएं हमारा लक्ष्य ऐसा हम बहुत बार कहते I have हैं decided to achieve this thing. मैंने निर्णय लिया है कि मैं यह करूंगा Even if you are strong, having a strong willpower, यदि आपकी निर्णय शक्ति बहुत मजबूत हो तो भी but without God, you will find out you are a foolish. लेकिन परमेश्वर के बिना आपको पता चलेगा कि आप मूर्ख हो You will never come to the point. और आप आपके अंत तक नहीं आ पाओगे It will never work. ये वह कभी काम नहीं करेगा All our effort and all our hard work, that will not work. हमारा सारा काम सारा परिश्रम काम नहीं आएगा Every time hindrance will come. हर बार रुकावटें आ जाएंगी Even if we take any decision, यदि हम कोई भी निर्णय ले तो भी if we believe in God, यदि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो why people say give your heart to God? लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आपका मन आपका हृदय परमेश्वर को दो Why people say like this and they confess? लोग ऐसा क्यों कहते हैं और ऐसा कबूल क्यों करते हैं Why people, the preacher, lead the people to say give your heart to Jesus? प्रचारक लोगों को ऐसा क्यों कहलाता है कि अपना हृदय यीशु को दो Because it is the one who make the decision. क्योंकि वह यीशु Yeah, the heart is the one. क्योंकि हृदय ही है कि जो निर्णय लेता है God wants that you stop your mind. परमेश्वर चाहता है कि आप आपके दिमाग को बंद कर दो If you have options, यदि आपके पास विकल्प होते हैं you will तो never able to take decision आप कभी निर्णय नहीं ले पाओगे because there are many options. क्योंकि बहुत सारे विकल्प होते हैं Bible people, if we read, बाइबल के लोगों के बारे में यदि हम पढ़े there was one woman suffering from with the issue of blood. वहाँ पर एक औरत थी कि जो She came to be healed. रक्तस्राव से जो पीड़ित थी For 12 years she was in such condition. 12 For 12 years she was suffering. साल से वह दुख उठा रही थी But she decided that I will touch Jesus Christ. She had decided I will touch Jesus Christ anyhow. उसने निर्णय लिया था कि मैं कुछ भी करके यीशु मसीह को छू लूंगी She came behind Jesus Christ. वह यीशु मसीह के पीछे आई She fear not the crowd what that they will say. उसने वह लोगों से डरी नहीं सोचा नहीं कि लोग क्या कहेंगे Because at that time those sufferings or those blood issue people, they were not allowed to roam in the crowd. क्योंकि उस जमाने में जिस औरत का खून बहता हो ऐसी औरतों को सबके सामने घूमने फिरने की परवानगी नहीं थी But this lady, she came in the crowd. लेकिन यह औरत वह भीड़ में आई She dared उसने हिम्मत की and she decided I will touch Jesus Christ. और उसने निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह को छू लूंगी She fear not from stoning of the people. लोग पत्थर से मारेंगे ऐसा सोचकर वह डरी नहीं I want to be healed. मैं चंगाई पाना चाहती हूँ ऐसा सोचा Or and if I heal, I be healed. और यदि मैं चंगाई पा लूं I will live rest life with Jesus Christ. तो बाकी का जीवन में यीशु मसीह के साथ जीऊंगी Either I die with the stone of the people, लोग मुझे या तो पत्थर से मार डाले or I be healed. या फिर मैं चंगी हो जाऊं Amen. आमेन So she had decided I want Jesus Christ. I want to touch Jesus Christ. तो उसने निर्णय लिया था कि मैं यीशु मसीह को छू लूं So if there is fear, तो यदि डर होता है then you cannot come. तो फिर आप नहीं आ सकते You have to do something. आपको कुछ करना पड़ेगा We know a blind person when he was called by Lord Jesus Christ, अंधे व्यक्ति को जब यीशु मसीह ने बुलाया he threw his
begging things, cloth, and he went after Jesus Christ तब to meet him. उसने अपने जो कपड़े और बिछोना था वह फेंक दिया और यीशु मसीह को मिलने गया। When Jesus was passing through Jericho, जब यीशु यरीहो से गुजर रहा था, this blind man heard that Jesus is coming. Jesus, son of David, is coming, तो ये अंधे व्यक्ति ने सुना कि दाऊद का बेटा यीशु आ रहा है and he was shouting, "Have grace upon me, son of David!" और तब वह अंधे ने पुकार कर कहा कि हे दाऊद के बेटे मुझ पर दया And कर। people said, "Stop! और लोगों ने उस अंधे को कहा चुप हो Don't जा, shout! Don't shout! चुप हो जा, बंद हो जा। We don't want that another miracle happen. हम नहीं चाहते कि दूसरा कोई चमत्कार हो। We don't want Jesus be magnified. हम नहीं चाहते कि यीशु प्रकट हो जाए। No, we don't want that Jesus be glorified. हम नहीं चाहते कि यीशु की महिमा हो। Shut up! अपने मुख को बंद कर। But this fellow shouted more. लेकिन उस व्यक्ति ने और जोर से पुकारा। He cried out and said, "Son of David, have mercy upon me. उसने चिल्ला कर कहा कि दाऊद के बेटे मुझ पर दया I कर। have heard that you are healing the blind, everyone." मैंने सुना है कि तू सबको चंगा करता है। So this person had decided and he feared not the crowd. तो यह व्यक्ति ने निर्णय लिया था और वह भीड़ से डरा नहीं And he was healed. और उसे चंगाई मिली। We know Zacchaeus' story, Zacchaeus' story. हम जक्खाई की कहानी जानते हैं। And Jesus was passing and he came to the house of Zacchaeus. और यीशु जक्खाई के घर आया, जक्खी के घर आया। And Zacchaeus, he invited Jesus Christ, saying, और जक्खी he welcomed and said, और जक्खी ने यीशु मसीह का स्वागत किया और कहा, "I have decided I will sell out all the thing and I will go give it to the poor and whom I have taken." तब उसने कहा कि मैंने निर्णय लिया है कि मैंने जितना भी ले लिया है उसका निर्णय लिया है कि मैंने जिससे ले लिया है उसको I'm going to give them back. मैं उनको वापस दूंगा। I have decided this. मैंने यह निर्णय लिया He है। didn't ask his wife, उसने अपनी पत्नी से नहीं पूछा, but he said, I'm going to do this thing. लेकिन उसने कहा कि मैं यह करूंगा। So in Bible we see many people have decided. तो बाइबल में हम देखते हैं बहुत लोगों ने निर्णय लिया। And whenever Jesus said, saw the people, और जब भी यीशु ने लोगों को देखा, he said, "If you want to follow me," he gave some instruction. तब यीशु ने कहा कि यदि तू मेरे पीछे आना चाहता है तो उसके लिए कोई ना कोई तो सलाह दी। You have in Luke 9:62. Just listen. I'm going to close soon. लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय 62वां वचन। And Jesus said to this man that no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. If someone want to come, had taken decision, he should not go back. यीशु ने कहा कि यदि किसी ने निर्णय लिया हो तो फिर वह वापस नहीं जाना चाहिए। 62वें वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। So if you are having a strong willpower, तो यदि आपकी निर्णय शक्ति बहुत ही मजबूत है तो use it in walking after Jesus तो Christ. यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए उसका उपयोग करो। A strong decision maker, एक बहुत ही मजबूत निर्णय लेने वाला he व्यक्ति will never turn back. वह कभी वापस नहीं मुड़ेगा। Second thing, दूसरी बात, in Luke 14 verse 26 to 30 and 33, 26, 27, 33, if we read this, लूका का सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 26, 27 और 33वां वचन। Jesus said, if you want to follow me, if you have taken decision to follow me, यीशु ने कहा कि यदि तूने निर्णय लिया है कि मेरे पीछे चलना है तो then you should love me more. तुझे मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करना पड़ेगा। It is like this. यह इस तरह से है। If you want to marry someone, यदि आप किसी के साथ शादी करना चाहते then हो never talk about divorce. तो फिर कभी भी छूटा छेड़ा के बारे में बात मत करो। So Jesus said, तो यीशु ने कहा, a good willpower person is, अच्छे निर्णय शक्ति वाला व्यक्ति जो होता है वह यह है, he deny everything and will follow. वह सब कुछ नकार देता है और उसके पीछे हो लेता है। Third thing, तीसरी बात, if you are having a good willpower, यदि आपकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है तो and if you want to follow Jesus Christ, और यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो तो Bible says in Luke 9:27 that daily you should have that same decision. बाइबल कहता है लूका का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 27वां वचन कि तुम्हें हर रोज वह निर्णय लेना पड़ेगा। Decision should be so strong that is you should follow it daily.
वह निर्णय इतना मजबूत होना चाहिए कि उसका रोज आपको पालन करना चाहिए। Every day remember what you have decided. आपने जो निर्णय लिया हो वह हर रोज उसे याद रखो। What you have decided. आपने क्या निर्णय लिया? If you remember every day, यदि उसे आप हर रोज याद रखते हो then you are having a good willpower. तो फिर आपकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। Paul and all disciples, they have decided to follow Jesus Christ. पौलुस और सारे चेलों ने निर्णय लिया था कि वे यीशु के पीछे चलेंगे। Many times Paul was thrown in jail. बहुत बार पौलुस को कैद खाने में डाला And many गया times he was sentenced to death. और बहुत बार पौलुस के ऊपर मृत्युदंड लगाया गया। In 2 Corinthians 1st chapter verse 9 and 10 it says, 2 Corinthians, दूसरा कोरिन्थी का पत्र पहला अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन, Paul says, पौलुस कहता है many times we have lose the hope. बहुत बार हमने आशा खो दी थी We were hand over to death. और हमें मृत्यु के हवाले सौंप दिया गया। Give them, punish them and kill them. उनको मारो, पकड़ो, मार डालो। And they were sure that today if this, they were sure that now this soldier is taking me to death. और उनको ऐसी खातरी हो To kill me. उनको खातरी हो गई थी कि आज ये सिपाही मुझे ले जा रहा है तो सच में मार डालेगा। They were sure to die. मरने के लिए वे निश्चित थे, But they never stopped. लेकिन वे कभी रुके नहीं। And God also saved him. और परमेश्वर ने भी उनको बचाया So that they can believe in God. इसीलिए कि वे परमेश्वर में विश्वास कर सके। In 2 Corinthians 4th chapter verse 11, Paul says, दूसरे कोरिन्थी का पत्र 4था अध्याय 11वें वचन में पौलुस कहता है, For we who live are ever handed, every time we are handed over to death for the sake of Jesus Christ. क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। Do you want to follow Jesus Christ? क्या तुम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो, Or we are going to give you, or we are going to kill you? या फिर हम तुम्हें मार डाले? So this Paul says every time, तो पौलुस कहता है कि हर बार because of Jesus Christ, यीशु मसीह की वजह से we are hand over to death. हमें मृत्यु के हाथ में सौंपा जाता We है। always are in fear हर of death. हर बार हम मृत्यु के भय में रहते हैं, But we will not stop, that will not stop us. लेकिन मृत्यु हमें रोक नहीं पाएगी, Because we have taken some decision. क्योंकि हमने कुछ निर्णय लिया है। Amen. आमेन। In life we should take decision. जीवन में हमें निर्णय लेने चाहिए। Paul says in 2 Corinthians 11 chapter verse 10 that पौलुस कहता है दूसरे कोरिन्थी का पत्र 11वां अध्याय 10वें वचन में, as the truth of Christ is in me, I say, यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है, ऐसा यदि मैं कहूँ तो no man, if I am saying in Christ the truth, मैं मसीह में सच कह रहा हूँ। no man can stop me कोई मनुष्य मुझे रोक नहीं सकता if I am boasting about the things that happen in Achaia. अखाया में जो हुआ उसके बारे में यदि मैं घमंड करूँ तो। So this Paul said no one can stop my mouth. तो पौलुस कहता है कि कोई मेरे मुख को रोक नहीं सकता, बंद नहीं No कर one सकता। can stop me preaching word of God. परमेश्वर के वचन का प्रचार करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। Even if I am sick, यदि मैं बीमार हूँ I will stand up and preach. तो भी मैं खड़ा होकर प्रचार If करूंगा। someone give me threatened word, यदि कोई मुझे डरावनी धमकी दे, even if an angel appear and say no, you should not preach, यदि कोई स्वर्गदूत प्रकट होकर मुझे कहे कि तुझे प्रचार नहीं करना or है, even if someone give us or offer some money, यदि हमें कोई पैसों की लालच दे तो भी then we will not stop following Jesus Christ. तो भी हम यीशु मसीह के पीछे चलने से रुकेंगे नहीं। In Romans 8 chapter 38-39 says, रोमियो का पत्र 8वां अध्याय उसका 38वां वचन 39वां वचन when we कहता have है, decided to follow Christ, जब हमने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है तो here he says, यहाँ पे पौलुस कहता I है, am totally convinced with this thing. मैं इस बात को निश्चय जानता हूँ Neither death or life. कि न मृत्यु न जीवन, If someone say you will live if you deny or if you stop following your decision. यदि कोई कहे कि तुम अपना निर्णय बदल दो, अपने निर्णय के पीछे चलने से रुक जाओ, तो हम तुम्हें जीवित रखेंगे, But we will not love life. लेकिन हम जीवन से प्रेम नहीं And करेंगे। if someone say we will die, we'll put you to death. Stop your decision. और यदि कोई कहे कि हम तुम्हें मार डालेंगे, अपने निर्णय को बदल दो, रोक दो, We will not
fear of that threatened word. तो फिर हम उस धमकी के शब्दों से नहीं डरेंगे। Neither any angel come and talk. कोई स्वर्गदूत आकर यदि हमें बता दे, If we try to stop our gospel यदि preaching, स्वर्गदूत आकर हमें सुसमाचार प्रचार को रोके, we will not stop following Jesus Christ. तो भी हम यीशु मसीह के पीछे चलने से रुकेंगे We नहीं। will not move back. हम वापस नहीं We have मुड़ेंगे। decided to follow Jesus Christ. हमने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है। More Paul says, no principality, और आगे पौलुस कहता है, principalities, न प्रधानता है, no authority, ना कोई अधिकारी, no government power, सरकार की कोई ताकत भी नहीं, neither the present power, वर्तमान का कोई समय नहीं, neither the future coming power. भविष्य का कोई सामर्थ्य या शक्ति नहीं। No power can stop us loving or following Jesus Christ. कोई ताकत हमें यीशु मसीह से प्रेम करने से या उसके पीछे चलने से रोक नहीं सकती, Because we have decided. क्योंकि हमने निर्णय लिया है। No fear of angel, कोई स्वर्गदूत का डर नहीं। even of death, angel of death appear, यदि मृत्यु का दूत आकर हमारे सामने खड़ा हो जाए, invisible spirit come and say stop, अदृश्य आत्मा आकर हमें कहे कि रुक जाओ, or if we are suffering from some disease, या फिर हम कोई रोग से गुजर रहे हो तो, or we have been tormented, या फिर हमारे ऊपर अत्याचार किया or जाए, if we have been punished, या हमें सजा दी जाए, we will not fear and we will not go back. तो भी हम डरेंगे नहीं और हम वापस नहीं मुड़ेंगे। So we see Paul had decided to follow Jesus तो Christ. हम देखते हैं कि पौलुस ने निर्णय लिया था यीशु मसीह के पीछे चलने He has का। given his heart to Jesus Christ. उसने अपना हृदय यीशु मसीह को दिया था And he had decided, I will not go back. और उसने निर्णय लिया था मैं वापस नहीं मुड़ूंगा, And whatever comes, I will not look at that. और जो कुछ भी बीच में आएगा उसकी ओर मैं दृष्टि नहीं And करूंगा। every day we might be tried, they might stop us. और हर रोज शायद लोग हमें रोके, We will fight every day. तो भी हर रोज हम लड़ेंगे। So through Holy Spirit, we are enabled to be in our decision. तो पवित्र आत्मा की मदद से हमें हमारे निर्णय में शक्तिमान बनाया जाता है। Amen. आमेन। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So God give us power तो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, so that we can walk with God. इसीलिए कि हम परमेश्वर के साथ चले। We know Enoch walk with God. हम जानते हैं हनोक परमेश्वर के साथ चला। Job also decided to worship God. अय्यूब ने भी निर्णय लिया था परमेश्वर की आराधना करने का। The wife said, stop praising God. उसकी पत्नी ने कहा परमेश्वर की प्रशंसा करना बंद कर, Stop following God. परमेश्वर के पीछे चलना बंद कर दे। But Job was a just person. लेकिन अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, He followed God. वो परमेश्वर के पीछे He चला। took decision that I will love Jesus Christ. उसने निर्णय लिया था कि मैं पीछे चलूंगा, यीशु मसीह से प्रेम करूंगा। Amen. आमेन। So if we have decided, तो यदि हमने निर्णय लिया है Back. तो वापस मुड़ना नहीं है। everything come as hindrance, denied. जो कोई भी रुकावटें आ जाए सबको इनकार कर दो, Follow Jesus Christ. यीशु मसीह के पीछे चलो And every day fight to death. और हर रोज मृत्यु के साथ लड़ो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। He is the living God. वह जीवित परमेश्वर है And He had given us life. और उसने हमें जीवन दिया And है। if we have decided to follow Jesus Christ, और यदि हमने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है तो walk with Him every day. तो उसके पीछे हर रोज चलो, उसके साथ हर रोज Receive चलो। Holy Spirit पवित्र आत्मा पाओ, so that He will give you power इसीलिए कि पवित्र आत्मा आपको सामर्थ दे and you will able to stand before Lord. और आप प्रभु के सामने योग्य खड़े होने के सक्षम बनोगे। And you will able to walk behind Him. और आप उसके पीछे चलने के सक्षम बनोगे। Even though any hindrance comes, कोई भी रुकावट आ जाए तो भी you will walk आप चलोगे। as God said, जैसे परमेश्वर ने कहा, if you go through waters, यदि तू पानी में से गुजरे I will be there. मैं तेरे साथ रहूंगा। If you walk in fire, यदि तू आग में से जाए I will be with you. मैं तेरे साथ रहूंगा। As David says, जैसे दाऊद कहता है, when I walk in the valley of death, कि यदि मैं मृत्यु की खाई से भी गुजरूं He will not leave me. वह मुझे छोड़ेगा नहीं।
The Lord knows our decision. प्रभु हमारे निर्णय को जानता है, He will help us. वह हमें मदद करेगा। Jesus Christ, we thank you for your word. यीशु मसीह आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते Many हैं। times we decide, बहुत बार हम निर्णय लेते and हैं later on we find out that we took a wrong decision. और बाद में हमें पता चलता है कि हमने कोई गलत निर्णय ले लिया। We are good and having a strong willpower. हम अच्छे और हमारी निर्णय शक्ति बहुत मजबूत होती है What we decide, we do even. और हम जो निर्णय लेते हैं वह हम करते भी हैं। But many times later on we find out that that was a wrong decision. लेकिन बहुत बार बाद में हमें पता चलता है कि हमने जो निर्णय लिया था गलत So था। today we give our heart to you. तो आज हम हमारा हृदय आपको देते हैं। We give our heart to you. हमारा हृदय हम आपको देते हैं। You decide on behalf of us. हमारे लिए आप निर्णय लो And we know it is better. और हम जानते हैं कि वह बेहतर होगा। Help each one. हर एक को मदद करो, Help each one. हर एक की सहाय करो, Bless each one. हर एक को आशीष Who are दो। watching or join with us. जो देख रहे हो, जो हमारे साथ जुड़े हुए Bless हैं, each one. हर एक को आशीष दो, Make them understand. उनको समझाओ, Let they once again listen the message फिर से एक बार वे संदेश को सुने and receive the truth. और सत्य को पाए, Abide with truth सत्य के साथ जुड़ जाए and walk with Jesus Christ. और यीशु मसीह के साथ चले। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना Our करें। Father who art in heaven, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हो, yours is thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो As we have forgiven all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधियों को माफ किया And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ, For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका and thy है is glory. और महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Shalom. शालोम। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Praise God.